दोस्तों, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ है। नीतीश कुमार की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन नीतीश कुमार की कोई भी बात नरेंद्र मोदी मानते नहीं हैं। नीतीश कुमार चाहे जो मांग कर दें। अब नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नरेंद्र मोदी खामोश हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि आरक्षण की जो सीमा बिहार सरकार ने बढ़ाई थी उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लीजिए, नरेंद्र मोदी खामोश हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि एक डिप्टी सीएम दीजिए, 2 डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। 2 डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार ने जो जो मांगा वो केंद्र की तरफ से उनको नहीं मिला, तो उसके बाद नीतीश का नाराज होना लाजमी था। नीतीश ने भी डिप्टी सीएम को, विजय सिन्हा को, जो बीजेपी के कोटे से डिप्टी सीएम है, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया। और अब नीतीश कुमार ने एक चिट्ठी लिख डाली है। ये चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। अब इस चिट्ठी में क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों, इस चिट्ठी के बारे में यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत सोच समझकर ये चिट्ठी लिखी है और मन ये बना लिया है कि अगर उनकी ये मांग ना सुनी गई तो उसके बाद एनडीए में रहने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, बिहार में अगले साल चुनाव होना है विधानसभा का। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक बार फिर से वही मुख्यमंत्री बने, उनके चेहरे पर चुनाव हो। हालांकि इसको लेकर तमाम तरह के बयान हैं, लेकिन मैं चिट्ठी की बात कर रहा था। दोस्तों, चिट्ठी नीतीश कुमार ने लिखी है नरेंद्र मोदी को, और इस चिट्ठी में सीतामढ़ी के लिए विशेष पैकेज मांगा गया है। नीतीश कुमार ने कहा कि जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ है उसी तर्ज पर सीतामढ़ी का विकास हो। सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच वंदे भारत ट्रेन चले, सीतामढ़ी और अयोध्या के बीच पथ का निर्माण हो, और सीतामढ़ी के लिए करोड़ों का पैकेज नीतीश कुमार ने मांगा है। पुनौरा धाम को विकसित करने की बात रखी है, मांग रखी है, और ये भी कहा है कि हमारी जितनी क्षमता है, यानी राज्य सरकार की जितनी क्षमता है, उतना काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान बुद्ध के लिए और बिहार में तमाम जो ऐसे स्थान हैं जहां पर्यटक आते हैं, जहां श्रद्धालु आते हैं, जो सांस्कृतिक जगहें हैं, जो धार्मिक विरासतें हैं, उनके लिए भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से विशेष पैकेज की मांग कर दी है। अब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पहले ही एक बड़ा पैकेज दे चुके हैं बजट के पहले। अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपनी मांग कर दी है कि सीतामढ़ी के लिए विशेष पैकेज दिया जाए। नरेंद्र मोदी के लिए अब इतना बड़ा पैकेज दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर वो नीतीश कुमार को देते हैं तो फिर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे हैं, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, वो भी कुछ बड़ा मांग सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ा मांग सकते हैं। तमाम सहयोगी दल जो है वो भी कुछ ना कुछ मांग सकते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह किसकी किसकी मांग पूरी करेंगे? लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव है और नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, एनडीए में नीतीश कुमार एक बड़ा फैक्टर है, नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए बेहद जरूरी शख्स हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे? क्योंकि दोस्तों, 4 जून के बाद से अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की किसी भी मांग को सुना नहीं है, किसी बात को पूरा नहीं किया। तो नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक से दूरी बना ली। नीतीश कुमार आजकल दिल्ली कम जाते हैं, कम बोलते हैं, और नीतीश की चुप्पी बिहार की राजनीति में कई सवालों को भी जन्म देती है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर नीतीश कुमार की इस चिट्ठी पर नरेंद्र मोदी ने संजीदा होकर उनकी बात न मानी तो नीतीश कुमार एनडीए से अलग भी हो सकते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी दोस्तों 2 धड़ों में बंटती जा रही है। जेडीयू में अलग अलग पावर सेंटर तैयार हो रहे हैं। एक पावर सेंटर ललन सिंह बनते जा रहे हैं, ललन सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। एक पावर सेंटर संजय झा बन रहे हैं, एक पावर सेंटर मनीष वर्मा बन रहे हैं, एक पावर सेंटर खुद नीतीश कुमार हैं। यानी जेडीयू बाहर से देखने पर चाहे आपको जैसी लगे, लेकिन अंदर अंदर गतिरोध और मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी राजनीति को बचाने के लिए नीतीश कुमार को बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने चिट्ठी लिखकर यह आजमाने की कोशिश की है कि आखिर नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर अब भी सोचते क्या है, उनके मन में चल क्या रहा है। दोस्तों, यह खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे।
इस खबर के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।